नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinotescom से और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से हम लोग एवरेज और सम फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ न्यूमेरिक फंक्शन देखने वाले हैं। आपको याद होगा कि जो हमने लास्ट टाइम एवरेज प्राइस निकालने के लिए हमने एवरेज फंक्शन यूज़ किया था, उसमें हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था वो उसमें कुछ इस तरीके का आ रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद बहुत सारे प्लेसेस में वैल्यू लिखी हुई है। अब ऐसी वैल्यू को हमें दिखाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ऐसा पढ़ने में कोई मतलब नहीं है ना। हम चाहते हैं कि इसको हम राउंड करके लिखें। तो बेसिकली हमारे पास MySQL में 3 ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे हम फ्लोट वैल्यूज़ को हम राउंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 हमारे पास ऐसे फंक्शन हैं जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ को राउंड कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास फ्लोर, दूसरा है सील और तीसरा है राउंड। दोस्तों, फ्लोर और सील को समझना बहुत ही ईजी है। आप ऐसा समझ लो जैसे हमारे घर में जो फ्लोर होता है वो नीचे होता है और सील होता है, सीलिंग होती है वो ऊपर होती है। तो वैसे ही हमारे पास ये वैल्यू है ना। जैसे हमारे पास ये वैल्यू 34.9065 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम इस वैल्यू पे फ्लोर चलाते हैं तो क्या होगा? अगर हम फ्लोर चलाएंगे तो ये नीचे की वैल्यू को ले लेगा जो कि क्या है 34। और अगर हम यहाँ पे सील चलाते हैं, मतलब सीलिंग करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? 35। रिगार्डलेस कि यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 9 है, 4 है, कुछ भी है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और राउंड में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमें कितने डिजिट तक की वैल्यू चाहिए है वो हम राउंड में लिख सकते हैं। तो बेसिकली फ्लोर और सील से हमेशा हमको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, पर राउंड से हमें कितने डेसिमल के बाद पॉइंट चाहिए या कितनी वैल्यूज चाहिए वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमें चीज़ और भी दिख रहे हैं कि जो फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है तो हम मल्टीपल फंक्शंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एवरेज प्राइस है। ठीक है, अब ये जो एवरेज प्राइस है इसी के आगे अगर हम फ्लोर लिख देते हैं इस तरीके से कुछ, और इस तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो फ्लोर फंक्शन है उसमें ये आर्ग्यूमेंट है और एवरेज हमने फंक्शन लगाया उसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट है। तो ये नेस्टेड फंक्शन कहलाता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लगाना। अगर हम इसको अब चलाएंगे तो अब ध्यान से देखिएगा आप कि अभी जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है। हम एक काम करते हैं, अच्छा हम यहाँ पर ना हम दोनों वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पर एवरेज प्राइस, ठीक है, ये हमने दिया एक्चुअल एवरेज प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्राइस है, कॉमा, और दूसरा हमें ये चाहिए, मतलब जहाँ पे हमने फ्लोर लगाया है। तो आपको यहाँ देखो दिखेगा कि एक्चुअल एवरेज प्राइस तो हमारे पास ये है, बट एवरेज प्राइस वहाँ पे उसने फ्लोर की ले ली। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम सीलिंग लगा देते हैं तो यहाँ पे फ्लोर की जगह हमने लिख दिया सील। देखिए अब सील या सीलिंग आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोर, है ना। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मतलब आप इकट्ठा देख सको कि तीनों वैल्यू में क्या क्या अंतर होता है ना। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है 34.90 कुछ समथिंग है, और फ्लोर में क्या आएगा और सीलिंग में क्या आएगा वो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली फ्लोर में हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे, और सीलिंग में क्या होता है जो टॉप की वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू है, हमें वो मिलती है। अब इसी में हम राउंड ला के देख लेते हैं एक बार। तो हमने लिखा राउंड, ठीक है, या इसी को हम कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमने कहा राउंड, और हमें इस वाले को राउंड करना है। पर देखिए राउंड में हमारे पास टोटल 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। फ्लोर और सीलिंग में तो सिर्फ हमें वैल्यू पास करनी होती है, पर राउंड में वी हैव 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है ये हालांकि ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब एक मिनट एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम बिना आर्ग्यूमेंट के चलाते हैं, मतलब सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखोगे कि जब हम राउंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट तो वो सील के इक्विवेलेंट है। ठीक है, बट जैसे मैं आपको बताया कि इसमें सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी होता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2, सो दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद हमें कितने नंबर चाहिए है। ठीक है, अब इसको हम अगर रन करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है 34.91। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, है ना, तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में फंडा होता है राउंड करने का, वही फंडा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे आप देखो 34.906 लिखा है यहाँ पे। तो जैसे हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पे इसको 2 डिजिट तक राउंड करेंगे तो तीसरा जो डिजिट है ना, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे 0 आएगा कि 1 आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है 6 है ना।
तो 5 के अगर ऊपर होता है, 5 या 5 से ऊपर होता है, तो ये जो वाला प्लेस है ना, 0 वाला प्लेस, ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 34.91 है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर 1 से राउंड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 34.9 आया, ठीक है। 35 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 9 के बाद क्या है, 0 है। सो बिकॉज ये 5 से कम है तो ये इसको मतलब आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो राउंड फंक्शन में हम यहाँ पर ये वैल्यू देते हैं कि हमें कितने प्लेस तक मतलब राउंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे सपोज ये लिखा है 4 डिजिट चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम 4 करते हैं, जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब इसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9065, यहाँ पे 3 है तो 3 के कारण यहाँ पे 5 ही आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह कुछ और होता, 6, 7, 8 कुछ और होता तो यहाँ पे 9066 आता, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये जितने भी फंक्शंस हमने अभी देखे हैं, है ना, ये फंक्शंस को हम डायरेक्टली भी चला सकते हैं, मतलब विदाउट एनी टेबल और विदाउट एनी कॉलम। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने प्रोडक्ट्स वाली टेबल का यूज़ किया है। अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे हम डायरेक्ट, अगर हमें बस टेस्ट करने के लिए, है ना, तो हमने कहा फ्लोर और यहाँ डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दी कोई भी, सपोज मैंने दिया 12.34, ठीक है, और इसको हम रन कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया कि इसको 12.34 को जो लोएस्ट वैल्यू है वो उसने फाइंड करके दिखा दी हमको, ठीक है। तो आप ऐसा भी चला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे होगा क्या, मतलब इससे कुछ नहीं होगा, है ना, ये तो बस आपको टेस्ट करने के लिए है। जनरली हम जितने भी फंक्शंस हैं हम पढ़ेंगे आगे या हम पढ़ रहे हैं, वो सारे फंक्शंस हमेशा किसी कॉलम के साथ में लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सीलिंग किया तो अब देखोगे यहाँ 13 आ गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे राउंड लगा के देखते हैं, है ना, तो राउंड में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सेम वैल्यू में अगर हम करते हैं और हमने कहा 1 प्लेस तक हमें राउंड करना है तो यहाँ पे 12.3 आ गया। और अगर यहाँ पे 5 होता तो 12.4 हो गया, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। तो हम लोग बस ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर हमें कभी टेस्ट करना है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास और हमारे पास कोई कॉलम नहीं है फिलहाल वैसे कोई वैल्यूज़ का, तो आपको टेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे के वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।